अच्छा जी, ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं हम असेंबली लैंग्वेज में। किसी भी एक सब्जेक्ट के हम असेंबली लैंग्वेज के सब्जेक्ट के ग्रेड कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो क्राइटेरिया है, ए ग्रेड 80% पे होता है, 80 या 80 से अबव। और क्योंकि 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो 60 मार्क्स में से 48 मार्क्स आपके ए ग्रेड के लिए, मिनिमम 48 और मैक्सिमम 60। इसी तरह से आपके पास ग्रेड बी है, 65% होते हैं मार्क्स, जो कि 60 का 39 बनता है। 65%, 39 से अबव जितने भी हैं 47 तक, वो आपके बी ग्रेड के लिए हैं। इसी तरह सी ग्रेड, इसी तरह डी। और डी जो है वो 40% पर है, 40% से कम होंगे तो वो एफ ग्रेड होगा। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज शो करवा दिया है। मैसेज हमने लिखा है, मेंशन किया है कि आपने मार्क्स एंटर करने अपने असेंबली लैंग्वेज के, और उसके बाद ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, यानी कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे, और उसके मुताबिक ग्रेड जो भी होगा वो उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो हम दोबारा से परफॉर्म कर रहे हैं, मूव EDX ऑफसेट मैसेज वन आएगा। उसके बाद हम उसको राइट स्ट्रिंग करेंगे, यानी डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले करने के बाद यूज़र से वैल्यू लेंगे, रीड इंट, यूज़र से वैल्यू ली, और ये जो वैल्यू रीड होती है वो EAX में प्लेस होती है, यानी आप यूँ कह सकते हैं डेट इज ऑब्टेन मार्क्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने कंपैरिजन परफॉर्म करना है इसका, EAX का इन वैल्यूज़ के साथ। हम ओरिजिनल मार्क्स के साथ कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम उसको किस तरह से सिंपली जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेड है। तो सबसे पहले हमारे पास क्राइटेरिया है 48 मार्क्स का, तो 48 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर EAX 48 से ग्रेटर है या इक्वल है तो देन ग्रेड ए शो करते हैं। ठीक है, ग्रेड ए होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कंपेयर करेंगे EAX को 39 के साथ। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल क्या होगा जी, ग्रेड बी। इसी तरह अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपेयर करेंगे EAX को 30 के साथ, यानी तीसरा क्राइटेरिया जो सी ग्रेड के लिए है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जंप ग्रेटर इक्वल ग्रेड सी। ठीक है, इसी तरह से अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपेयर करेंगे फोर्थ क्राइटेरिया जो कि 24 के लिए है, EAX 24। और अगर यहाँ पे ग्रेटर इक्वल हो जाता है EAX 24 से तो हम जंप करेंगे ग्रेड डी पर। ठीक है, अदरवाइज जंप कहाँ पे करेंगे, ग्रेड एफ पर। राइट, ये हमारे पास कुछ कंडीशन थी जिसको हमने सेटिस्फाई करने के बाद ग्रेड कैलकुलेट करना है, यानी ग्रेड को शो करवाना है। तो हमारे पास 5 लेवल हैं, ग्रेड ए बी सी डी और एफ। हम 5 लेवल लगा देते हैं यहाँ पे। उसी तरह से मैं शेप बना देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ग्रेड ए, इसी तरह से ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी और ग्रेड एफ। ये 5 लेवल आ गए हैं हमारे पास, और हर लेवल के अंदर हम EL को असाइन करेंगे ग्रेड EL, ए। और साथ ही हम इसको क्या करना है, हमने इसको डिस्प्ले भी करना है, इस ग्रेड को डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ से जंप करवा देते हैं, ग्रेड शो, एक लेबल लगाएंगे जिसके अंदर हम ग्रेड को शो करवाएंगे मैसेज 2 के साथ। मैसेज 2 में क्या है, योर ग्रेड इज, और उसके बाद उस करेक्टर को हम डिस्प्ले कर देंगे जो वो करेक्टर हम AL में प्लेस कर चुके होंगे। तो यहाँ पर ग्रेड ए जो लेबल था हमारे पास उसमें हमने ए मूव किया। इसी तरह हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बी के लिए, और ये हमारे पास सी के लिए होगा। इसी तरह हमारे पास डी के लिए और एफ के लिए। पांचों लेबल के लिए हमने कोडिंग परफॉर्म कर दी है, और लेबल हम चेंज कर देते हैं, बी
सी डी और एफ। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है ग्रेड शो का एक लेबल लगाना है जिसमें हमने उसके मैसेज को शो करना है। तो ग्रेड शो एक लेबल लगाया है और इसमें हम क्या करेंगे, मैसेज को शो करेंगे, मैसेज टू को मूव edx ऑफसेट मैसेज टू और कॉल राइट स्ट्रिंग। अब वो करेक्टर किस में आया होगा, यानी ये लेबल जो आपने जो आपने ग्रेड फाइंड आउट किया होगा वो एल में आपने प्लेस किया है। तो एल को शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉल राइट करेक्टर। ठीक है, कॉल राइट करेक्टर। क्लियर है सबको? यस सर। मैंने कंपाइल सेव कर लिया, कंपाइल कर लिया, उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट में देखें आपके सामने आउटपुट स्क्रीन है। आउटपुट स्क्रीन में एंटर ऑब्टेन मार्क्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज, बताएं कोई मार्क्स बताएं। 37 लिखे सर। 32। योर ग्रेड इज सी, सही है। दोबारा चेक कर लेते हैं किसी और ग्रेड के लिए। 79। आप क्या कहते हैं, 79? एक मिनट, ये 79 हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें योर ग्रेड इज ए। अब यस सर। अब गौर करें कि आपके मार्क्स टोटल कितने थे। 60। 60। इसने तो 79 वाले को भी पिक किया, क्योंकि Yes, sir. हमारा जो चेक पॉइंट था वो ये Yes, था कि sir. 48 से अबव जितने भी हैं, 48 या 48 से अबव जितने भी हैं सारे ए ग्रेड है। तो हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि 60 से कम वाले का ग्रेड कैलकुलेट होगा और 60 से अबव वाले का हम ये कह देंगे कि ये जो मार्क्स आपने एंटर किए हैं ये इनवैलिड है। हम ये भी कर सकते हैं, कर दें? यस सर, कर दें। तो शुरू में जो मार्क्स आपने लिए हैं, मार्क्स स्कैन किए हैं, आप एक मैसेज पहले बना लेते हैं जिसमें हम करते हैं ये मैसेज 3 बाइट और यहाँ पे हम लिखते हैं यू एंटर इनवैलिड मार्क्स फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक हो गया, ये एक मैसेज हमने ड्रॉ किया है, मैसेज बनाया है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम जो मार्क्स हमने लिए हैं तो सबसे पहले हम 60 से अबव के लिए चेक करेंगे, 60 से अबव और 0 से बिलो। ऐसे ही ना, माइनस भी तो नहीं होते ना मार्क्स, क्या ख्याल है, होते हैं? नो सर, 0 नहीं होते। नेगेटिव मार्किंग हो सकती है लेकिन उस पर ग्रेड कैलकुलेट नहीं होते, वो एफ ही होगा। यस सर। तो अल्टीमेटली एफ होगा, तो हम सिंपल 60 के लिए बना लेते हैं। तो कंपेयर EAX, 60। ठीक है, अगर तो जंप लेस इक्वल, लेस है, जंप लेस है, EAX की वैल्यू लेस है, तो देन ये कैलकुलेट हो सारा। यहाँ अगर हम ग्रेटर के लिए हम लगा दें कि अगर उससे ग्रेटर है तो हम एक मैसेज हम शो करवाने के लिए कि यू एंटर इनवैलिड, तो इनवैलिड का एक लेबल लगाएं, इनवैलिड पे जंप करवा दें और इनवैलिड को एंड पे रख, इनवैलिड को हम यहाँ पे कर देते हैं इनवैलिड और यहाँ पे हम मैसेज 3 को शो करें, edx ऑफसेट मैसेज 3 और कॉल राइट स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर फिर इनवैलिड के लेबल के ऊपर क्विट का भी लगाना पड़ेगा, जंप क्विट। जी जी जी, ग्रेड शो करने के बाद इधर इससे क्विट हो जाना चाहिए, जंप क्विट। अगर इनवैलिड है,
अगर इनवैलिड है लेट से, तो दोबारा उसको मार्क्स मांगने चाहिए, मैसेज शो करने के बाद दोबारा मार्क्स मांग ले। ऐसे कर लें। यस सर। तो हम इसको इस तरह से कर लें, इसको एक लेबल दे देते हैं, हम कहते हैं जी स्टार्ट। स्टार्ट एक लेबल दे दिया, और जहाँ पे हमने एक मैसेज लिखा है इनवैलिड, वहाँ पे हम लिख देते हैं जंप स्टार्ट। ठीक हो गया? क्लियर? यस सर। कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद आउटपुट स्क्रीन आपके सामने। हाँ जी, आप बताएं, नंबर बताएं, 60 से अबव बता दें। 65 लिख दूं? यस सर। क्या कहता है? यू एंटर इनवैलिड मार्क्स फॉर दिस सब्जेक्ट। फिर आगे कहता है एंटर मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स फॉर असेंबली लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे 55 कह देते हैं, तो वो ग्रेड ए। हम लाइन चेंज करवा देते हैं इस मैसेज के बाद। ठीक है, इस मैसेज के यस बाद सर। लाइन चेंज करवा देते हैं। तो आपका दोबारा से मैं चेक करवा देता हूँ, जितनी बार भी आप इनवैलिड देंगे वो बार बार पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे हम लाइन चेंज करवा दें, इधर कॉल CRLN। यार ठीक है, तो दोबारा कंपाइल एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बार बार आपसे डिमांड करता रहेगा। 80 में प्लेस कर रहा हूँ, तो देखें क्या कहता है, यू एंटर इनवैलिड मार्क्स फॉर दिस सब्जेक्ट। दोबारा वो मांग रहा है मार्क्स। तो मैं अगर 90 दूं, तो फिर क्या कहता है, इनवैलिड मार्क्स फॉर दिस सब्जेक्ट। बार दोबारा बार वो मार्क्स यही मांग रहे कहेगा। हैं। जब तक आप वैलिड मार्क्स नहीं देते तब तक ग्रेड कैलकुलेट नहीं होगा। यस सर। 75 दे दें, तब भी वो यही कह रहे हैं। जैसे ही आप कोई वैलिड मार्क्स देते हैं, मैं 50 दे देता हूँ, तो क्या कहता है, योर ए ग्रेड योर इज ग्रेड इज ए। ए। तो 4 बार आपने मार्क्स एंटर किए, 3 बार आपने इनवैलिड दिए, जो कि उसने मैसेज साथ ही आपको शो किया है कि आपका आपने जो एंटर किए हैं मार्क्स वो इनवैलिड है। और जैसे 50 आपने मार्क्स एंटर किए, उसने ग्रेड कैलकुलेट करके शो कर दिया है। तो आई थिंक आप लोगों सर को अगर पॉइंट्स में सर अगर पॉइंट्स में मार्क्स दिए तो पॉइंट्स वाला रियल नंबर है, वो अभी आपने नहीं पढ़ा। ठीक है ना? अभी आप ओके सर। इंटीजर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इंटीजर्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अगर आपने डेसिमल पॉइंट वाला आंसर मींस के रिमाइंडर वगैरह पिक करना है, तो वो EDX में प्लेस होता है। ओके सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नो नो सर। सर। अच्छा, ये मैं अब इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अभी आपने एक टेस्ट परफॉर्म करना है, जो कि आपके सीनियर्स के लिए, आपने टेस्टिंग फेज के लिए उसको अटेम्प्ट करना है। ओके।